मेरे परदादा बहादुर चौधरी नामी चौधरी थे तत्कालीन समय में। उनकी बड़ी ही साख और बड़ी प्रतिष्ठा थी। मेरे दादा बेनी खलीफा जो है कि उनकी पहली पत्नी के बेटे थे। जब सरजू के यहाँ हम गए, सरजू गुरु के यहाँ जो है, तो बताते थे कि उन्होंने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। जो है हमारे दादा बहुत ही निहायत ईमानदार थे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सरजू अखाड़े के जो प्रारंभिक शिष्य थे उनमें कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनमें कुछ के फोटो हैं और कुछ के नहीं हैं। कुछ के परिवार वाले उनके बारे में कुछ बताने में असमर्थ हैं, कुछ के परिवार वाले थोड़ा कुछ बता सकते हैं। सरजू अखाड़े के जो पहली पीढ़ी के गायक थे उनमें छेदी यादव जो डिहवा के निवासी थे, जो अब चंदौली जिले में है। बेनी खलीफा किराकत के पास रामपुर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता बहादुर चौधरी थे और दूर दूर से उनको लोग पंचायत फरियाने के लिए बुलाया करते थे। बहादुर चौधरी के बारे में एक किस्सा और सुनने को मुझे मिला कि बहादुर चौधरी और बुझारत राजभर जो डाकू थे, उस इलाके में एक ठाकुर बहुत तपा तपाया था और उस गांव में अगर किसी की भी बारात आती थी तो ठाकुर अपने कारिंदों के साथ कुदाल लेकर आता था और बारातियों से कहता था, अब घुघरी और रस तुमने कर लिया, अब चलो हमारी ऊख बोड़ो। और जबरन लाठी के बल पर उनको ले जाकर जब तक कि बड़हार का समय पूरा नहीं हो जाता था और बारात को खाने के लिए रसद तैयार नहीं होती तब तक वे उसकी ऊख बोड़ते थे। इस बात की भनक जब बहादुर चौधरी को लगी तो उन्हें बहुत खराब लगा कि यह तो बहुजन समाज के अपमान की बात है कि उस गांव में किसी की भी बारात जाती है तो ठाकुर उन्हें अपने खेत में ले जाकर काम करवाता है। उन्होंने बुझारत राजभर से बात की और दोनों ने तय किया कि उसको सबक सिखाना जरूरी है। अगली बार जब उस गांव में किसी की बारात गई तो वे लोग भी बाराती बनकर गए और अपने साथ कुछ लठैतों को भी लेकर गए थे। अगले दिन बड़हार के दिन जब रसदाना हो गया तब वह ठाकुर कुदार लेकर अपने कारिंदों के साथ आया और कहा कि चलो हमारा ऊख बोड़ो। बहादुर चौधरी और बुझारत राजभर ने अपने लठैतों को इशारा किया और वहीं जो लठबाजी हुई कि तो कारिंदे भाग खड़े हुए। और कहते हैं कि बहादुर चौधरी ने कुदाल की बेंट उखाड़ कर उससे उस ठाकुर को इतना मारा कि वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया और आगे 8-10 साल की उसकी जिंदगी बिस्तर पर ही बीती। मेरे परदादा बहादुर चौधरी नामी चौधरी थे तत्कालीन समय में और अपने अगल बगल लगभग 10 कोस के दायरे में जो है कि तमाम लोगों के झगड़े झंझट को, विवादों को, पारिवारिक विवादों को, सामाजिक विवादों को सुलझाते थे, निपटाते थे। जो है कि उनकी बड़ी ही साख और बड़ी प्रतिष्ठा थी। उन्हीं बहादुर चौधरी के बेटे थे बेनी खलीफा। बेनी खलीफा उन पहली पत्नी के बेटे थे क्योंकि पहली पत्नी के मर जाने पर उन्होंने दूसरी शादी की थी। सौतेली मां के आने के बाद बेनी की फजीहत बढ़ गई। उनको घर का सारा काम करने में लगा दिया जाता और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। लिहाजा एक दिन वे अपने घर से निकल पड़े और केराकत की ओर से जो छोटी लाइन औड़िहार के लिए जाती है उसको पकड़कर वे औड़िहार आए और फिर वहां से बनारस आ गए। मेरे दादा बेनी खलीफा जो है कि उनकी पहली पत्नी के बेटे थे। पहली पत्नी के निधन के बाद जो है कि बहादुर चौधरी दूसरा विवाह किए। जो है तो दूसरा विवाह कर लेने के बाद जो है कि मान लीजिए दूसरी माँ जो मेरे दादा की आई बेनी खलीफा की, तो उससे उनकी कुछ कम पटी। तो कम पटने की वजह से जो है कि एक बार घर से नाराज होकर के जो है कि चल दिए। जो है कि हमारे नज़दीक में छोटी लाइन जो जौनपुर औड़ियार चलती है
उसी को पकड़ करके वो चले आए जो है कि औड़ियार से जो है कि अब इसका तो कोई तथ्यात्मक मेरे पास जो है कि सबूत नहीं है, लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार उनके जो हमने उनके साथ समय बिताया है, तो वहाँ से वे चले गए जो है बनारस की तरफ रुख किया औड़ियार से। बनारस में आने के बाद उन्होंने राजमिस्त्रियों के साथ मजदूरी करना शुरू किया और राजमिस्त्रियों के जरिए से ही उनको पता लगा कि सारनाथ में एक सरजू खलीफा हैं जो बिरहा के कवि हैं, बिरहा गाते हैं और बिरहा सिखाते भी हैं। एक दिन दोपहर में जब सरजू खलीफा भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी बेनी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे सरजू खलीफा से मिलना है। सरजू खलीफा ने कहा, मैं ही हूं, आओ बैठो, कहाँ से आए हो। तब उन्होंने अपनी करुण कथा बताई और रो पड़े। हमारे दादा मुलाकात के समय बोलते थे कि जब हम घर से निकले, औड़ियार पहुंचे, औड़ियार जब बनारस सारनाथ की तरफ गए जो है कि उस समय हमारे पास व्यवस्था खाने पीने की कुछ थी नहीं, न तो कि हमारे पास विकल्प था जो है कि, तो रोड जो उस समय बन रहा था जो है कि वही पत्थर उत्थर टालने वाला तोड़ने वाला काम चल रहा था जो है, उसी में हम लग गए। 1-2 दिन काम किए जो है कि, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरी संतुष्टि नहीं मिली। जब सरजू के यहाँ हम गए, सरजू गुरु के यहाँ जो है, तो बताते थे कि उन्होंने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया जो है, और कहे कि बेटा कैसे आए हो जो है कि, बताए कि ऐसी समस्या से हम जो है घर से चले आए। तो उन्होंने बल्कि कहा जो है कि घर तो नहीं छोड़ना चाहिए था, आपने बड़ा गलत काम किया जो है कि, आपको बिल्कुल घर नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल अब यदि घर से आए हैं जो है कि, तो आइए, अभी आपका घर ही है। उस समय जो है कि बहुत सूचना का संसाधन नहीं था जो है कि, नहीं तत्काल सूचना दे दी जाए कि आपके घर आपका लड़का यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन जब सरजू गुरु जो है खाने पीने के रहने होने का सारा प्रबंध किए, उनको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि जो मैं किसी गैर के घर हूँ। फिर उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद जो है कि किसी तरह पता लगते लगते जो है कि सूचना भिजवाई जो है कि हमारे दादा के पिताजी के, हमारे परदादा शाहदुर चौधरी के यहाँ। तब उसके बाद जो है कि चौधरी साहब वहाँ गए, शाहदुर चौधरी हमारे परदादा जो है कि गए गंज गांव जो है कि सरजू गुरु घर। तो वहाँ पर जो है कि बाबा को देख करके लोग बताते हैं कि रोने लगे। हमारे बाबा ही बताते थे, हमको देख करके रोने लगे जो है कि, उनको ऐसा फील हुआ कि भाई आप क्यों यहाँ चले आए जो है कि। लेकिन मैं उनको कुछ बता ना सका जो है कि, निजी समस्याएं जो थी, पारिवारिक चीज़ें थी, जो उन चीज़ों को मैं नहीं बताया उनको कि नहीं मैं क्यों चला आया जो है कि। फिर हमारे दादा जो है कि, हमारे दादा बताते हमारे पिताजी लेकर के हमको घर चले आए। फिर मैं घर भी गया जो है कि, उसके बाद हमारा सरजू गुरु के आना जाना लगा रहा जो है कि, बराबर उनसे हमारा उनके सानिध्य में रहे, बिरहा उरहा के संबंध में बातें होती थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दादा बताते थे कि उस समय जो है कि सारनाथ कई बार पैदल आए थे केराकत से। सरजू खलीफा ने अपने साथ उनको खाना खिलाया और उनसे पूछा कि बिरहा सीखोगे? तो बेनी खलीफा ने कहा कि हाँ मैं सीखूंगा। फिर वे उनके शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने उनको सिन्नी दिया और बिरहा गाने लगे। बेनी खलीफा की गायकी का क्षेत्र पूर्वांचल का वह इलाका था जो उनके गांव से गुजरने वाली रेल लाइन से जुड़ा हुआ था। लिहाजा वे 3-4 जिलों में गाते रहे, लेकिन वो दौर ऐसा था जिसमें कोई बहुत महानगरों की तरफ जाने की ललक कम ही थी और आसपास गाकर ही इतना संतोष हो जाता था कि वे उसी में रमे रहे। घर से हमारे आने जाने का सबसे सबल साधन था जो है कि, जैसे जौनपुर जाना हो तो छोटी लाइन रेलवे की थी, इधर औड़ियार गाजीपुर जाना हो तो छोटी लाइन रेलवे की थी। तो उनका जो बिरहा उरहा गाने वाले का जो क्षेत्र, गाने का जो क्षेत्र था, तो वो अक्सर जो है कि यही छोटी लाइन वाला रूट बताते थे कि छोटी लाइन वाले रूट से ही हमने ज़्यादातर बिरहा को गाया जो है कि। उसके बाद जहाँ पर आने जाने का संसाधन नहीं था, तो वहाँ पर उनकी पहुँच थोड़ा कम रही, मुझे ऐसा लगता है। संयोग से न केवल उनकी एक तस्वीर बची हुई है, बल्कि उनके पौत्र शैलेंद्र प्रताप यादव उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं। उन्होंने 10 साल 12 साल की उम्र तक अपने बाबा को देखा था और उनसे बहुत सारे वाकयात उन्होंने सुने भी थे। कई बहनों के बाद हम पैदा हुए थे, दादा हमको बहुत मानते थे, एकदम उन्हीं के सानिध्य में हम रह किए जो है कि, उनका 2-3 गुण हमें महसूस होता है, आज भी उसकी तपिश होती है। जो वह गुण जो उनका था, वह गुण मेरे पिताजी के भी अंदर भी आया। हमारे दादा बहुत ही निहायत ईमानदार थे, ईमानदारी के एकदम प्रतिमूर्ति थे जो है कि, वो कभी झूठ और बेईमानी से हजारों लाखों कोस दूर रहे। और ये गुण हमारे पिताजी के अंदर भी आया जो है कि, दादा का ही जो ईमानदारी के मामले में, चूँकि हमारे पिताजी
MA LLB थे, LLM थे, पेशे से अधिवक्ता थे। तो वकालत में रहते हुए भी उन्होंने जो कि अपने ईमानदारी का नाम कमाया। जब मैं कहीं जाता हूँ, उनके लोग मिलते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग मिलते हैं, उनके मित्र यार जब मिलते हैं तो पिताजी की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। दादा हमारे बेनी खलीफा जो है कि खान पान उनका बड़ा शुद्ध था। वह जो है कि सादा शाकाहारी थे जो है कि, और दूध के बहुत शौकीन थे। दूध में जो है कि मंठा जो होता है, दही से बना मंठा जो है कि वो दिसंबर और जनवरी के महीने में पीते थे। जिस समय सब कहते थे कि जो है कि मंठा पीने जो है कि तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी का महीना, मंठा ठंडा होता है, उस दरमियान भी जो है कि मंठा जो है कि पीते थे जो है, और खुद पीते थे जो है कि हमको भी पिलाते थे। हमारी दादी, हमारे माता जी कहती कि अरे तबीयत खराब हो जी मत पियाओ, बल्कि कहते थे कि अरे मंठा न पिए, दूध न खाइए, दही न खाइए तो कौन मन सेधु वही हैं। बेनी खलीफा की तमाम सारी स्मृतियों को उनके पौत्र शैलेंद्र प्रताप जिस तरीके से साझा करते हैं, पता लगता है कि उन्होंने अपने बाबा से काफ़ी कुछ जाना था। बेनी खलीफा का गाया हुआ तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनकी स्मृति में इतना ही मिलता है विवरण। इससे पता लगता है कि बिरहा गाने वाले लोग तमाम गाँव में जब उनकी दिलचस्पी जगती थी तो वे गाने लगते थे। बाद में जब रस्साकसी का दौर शुरू हुआ और बिरहा में दंगल शुरू हुआ, तब नए तरीके के गायकों का उदय हुआ, तब बड़ी आवाज़ें पैदा हुईं और उन्होंने अपने जलवे बिखेरना शुरू किया। लेकिन बेनी खलीफा असल में बिरहा के उन पूर्वजों में हैं जिन्होंने बिरहा को गढ़ने में, बिरहा को गाकर उसकी एक लय निर्धारित करने में अपने ढंग से एक भूमिका निभाई, और वे हमारी धरोहर हैं। नमस्कार, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसको ज्वाइन भी करें, अपने मित्रों से भी कहें, यथासंभव आर्थिक सहयोग करें, जिससे हम इस बड़े काम को आसानी से कर सकें। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।